जनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार कब रहेगा तथा आपको किस प्रकार किस विधि से व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य द्वापर युग के अंतिम चरण में आज से ठीक 5247 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी इस बार जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो 5247वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों में और विष्णु पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में, शिव पुराण में, ब्रह्म पुराण में और श्रीमद् भागवत कथा में जो भगवान कृष्ण के प्रागट्य उत्सव के विषय में बताया गया है उसमें लिखा हुआ है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था और इस दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी का जो त्योहार है वह हमारे भारतवर्ष से ही नहीं वरन विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और हम सभी इस दिन व्रत रखते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया का विशेष पूजन अर्चन करते हैं, उत्सव मनाते हैं तथा मटकी फोड़ के आयोजन भी हम करते हैं और यह पर्व बड़ा ही जो है हमारे लिए धूमधाम और उत्सव वाला पर्व होता है क्योंकि कृष्ण कन्हैया लाल का हम जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के जो है पूर्ण अवतार यदि कोई हुए थे तो वह भगवान कृष्ण हुए थे और भगवान कृष्ण जो कि 9वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर इस धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में मथुरा नगरी में इनका प्रागट्य हुआ था और इस दिन को जो है विशेष रूप से हम जन्माष्टमी के रूप में व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं तथा उपाय भी करते हैं क्योंकि इस रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है वह मोह रात्रि के रूप में जो है धर्म ग्रंथों में विख्यात है। इस बार जन्माष्टमी का जो महापर्व है वह इस प्रकार रहेगा। 11 अगस्त को जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 9:04 तक और 12 अगस्त को दोपहर 11:11 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी हम सूर्योदय कालीन यदि अष्टमी तिथि देखें तो वो 12 अगस्त को ही रहेगी और रोहिणी नक्षत्र भी इसमें संयोग बनता है क्योंकि इस बार बुधवार का संयोग भी बन रहा है और रोहिणी नक्षत्र की यदि हम बात करें तो वो 12 अगस्त की रात्रि 3:19 पर आएगा जो कि 13 अगस्त की जो है सुबह यानी 5:27 पर समाप्त होगा। अर्थात अष्टमी तिथि यदि उदया तिथि के अनुसार यदि हम गणना करें क्योंकि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और अन्य सभी ग्रंथों में यही बताया है कि अष्टमी तिथि सूर्योदय को जो है स्पर्श करना चाहिए तथा रोहिणी नक्षत्र का यदि संयोग बनता है तो वह सबसे उत्तम मानी जाती है और जिस दिन अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का संयोग होता है उसे जयंती नाम की जन्माष्टमी माना जाता है। और चूंकि इस बार कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है कि 11 तारीख को सप्तमी तिथि है और उदयकालीन उस दिन अष्टमी नहीं है तथा रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग उस दिन या उस तिथि में नहीं हो रहा है और अगले दिन 12 तारीख को 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन अष्टमी तिथि उदय व्यापिनी है तथा उस दिन जो है हालांकि 12 बजे के रात में जो है 3:19 पर रोहिणी नक्षत्र आएगा लेकिन यदि हम अष्टमी की गणना करें और उस अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र स्पर्श कर रहा है इसलिए सूर्योदय व्यापिनी यदि जन्माष्टमी की यदि हम गणना करते हैं तो वो 12 अगस्त 2020 बुधवार को ही रहेगी। यानी आपको भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का जो जन्मोत्सव है और जन्माष्टमी का व्रत है वह 12 अगस्त 2020 बुधवार को ही करना चाहिए तथा शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में भी यही बताया है कि नवमी विद्या जो अष्टमी होती है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी वृद्धि तिथि के साथ में हमको जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए।
जिस तरह हम एकादशी को द्वादशी युक्त सर्वोत्तम मानते हैं, उसी प्रकार जो है जन्माष्टमी को भी जो है हम यदि नवमी युक्त जन्माष्टमी को मनाएंगे तो वह सर्वोत्तम मानी जाएगी। हालांकि जो स्मार्त संप्रदाय होते हैं वह सप्तमी युक्त अष्टमी को भी मनाते हैं और उनका मानना यह होता है कि जो अष्टमी मध्य रात्रि में यानी निशीथ काल में आती है उसमें जन्माष्टमी मनाना चाहिए। तो जो स्मार्त संप्रदाय के जो भक्तजन होंगे वो एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं जो वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन होंगे वो 12 अगस्त 2020 बुधवार को ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे। जन्माष्टमी के विषय में अधिकतम मतभेद उत्पन्न होते हैं क्योंकि जन्माष्टमी के 18 प्रकार के भेद बताए गए और ये 18 मतभेद होने के कारण अलग अलग मतांतर जन्माष्टमी के विषय में बताए। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और अन्य जो पुराणों में ग्रंथों में इसके विषय में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जन्माष्टमी शुद्धा होना चाहिए, सप्तमी से युक्त होना चाहिए या विद्या होना चाहिए सप्तमी से, तथा नवमी विद्या या फिर नवमी और जो है अष्टमी यानी सप्तमी को और जो अष्टमी नवमी के बीच में सम होना चाहिए और इसी तरह जो है न्यूना होना चाहिए। कई प्रकार के इसमें मत मतांतर विभिन्न मतों में मिलते हैं, लेकिन यदि हम जो है सर्वोत्तम योग को देखें तो गृहस्थ लोगों को तथा समस्त वैष्णव जनों को 12 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी जन्माष्टमी है, इसलिए उसी दिन मनाना चाहिए। और अधिकतम पंचांगों में, कैलेंडरों में और अन्य ग्रंथों में 12 अगस्त 2020 बुधवार को ही जन्माष्टमी का पर्व बताया है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको 12 अगस्त 2020 बुधवार को ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए और इस दिन सूर्योदय से ही जन्माष्टमी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। प्रातः काल जल्दी उठना है और अच्छे वस्त्र धारण करना है तथा भगवान के सामने बैठ करके संकल्प करना चाहिए। जब तक आप कोई व्रत का संकल्प नहीं करेंगे तब तक वह व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा तथा पूरे दिन आपको व्रत करना है और उसी दिन रात्रि में ठीक 12 बजे, क्योंकि उसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी का भी जो है वहां पर जन्मोत्सव या जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। 12 अगस्त को ही वृंदावन में जन्माष्टमी का महापर्व मनाएगा। तो आप सभी 12 अगस्त के दिन में व्रत करें तथा शाम के समय भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। भगवान कृष्ण गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को आप जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं तथा वो जो ककड़ी नामक एक फल होता है उसमें आपको भगवान को रखना चाहिए और उसके बाद ठीक 12 बजे उनको निकाला जाता है, यानी गर्भ से उनकी उत्पत्ति होती है, प्रागट्य होता है। हालांकि भगवान कभी भी गर्भ में नहीं आते हैं, वो अवतरित होते हैं, उनका अवतार होता है। परमात्मा हमेशा अवतरण लेते हैं। तो भगवान का जो है अवतार रात्रि ठीक 12 बजे हुआ था, इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे हम सभी उनका विशेष पूजन अर्चन करने के बाद आरती करते हैं और आरती करने के बाद में प्रसाद वितरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी इसी रात्रि में किया जाता है। तो मध्य रात्रि में भगवान का पूजन अर्चन करें और अगले दिन सुबह यानी 13 तारीख की सुबह हमको जन्माष्टमी व्रत का पारणा करना चाहिए। सूर्योदय होने के पश्चात ही व्रत का पारणा करना चाहिए। वैसे तो कई लोग भगवान का जन्म होने के पश्चात भोजन कर लेते हैं, लेकिन यदि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको अगले दिन सुबह यानी 13 अगस्त की सुबह सूर्योदय होने के बाद लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, तभी आपको जन्माष्टमी का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जन्माष्टमी के विषय में जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।